आबनाए होर्मुज की नाकाबंदी का फैसला ईरान पर दबाव के लिए मौसर इकदाम है। जब तक तेहरान जौहरी मुआहिदा नहीं करता नाकाबंदी जारी रहेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत बहुत हद तक तबाह कर दी। रूसी सदर से अच्छी बातचीत हुई। पुतिन नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। सदर ट्रंप का रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से राबता 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुमकिना मुआशी और तवानाई मनसूबों पर भी तबादला ख्याल हुआ। हाथों में हथियार, पस मंजर में धमाके और आग। नो मोर मिस्टर नाइस गाय। ट्रंप का AI से बनी बंदूक उठाए तस्वीर शेयर करके ईरान को धमकी आमेज पैगाम। अमरीकी फौज का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सॉयस का दावा, लिखा मंसूबे का मकसद मुज़ाकरात में जारी तातुल को ख़त्म करना है। मुमकिना हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद अमरीका ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने और ज़्यादा लचक दिखाने पर जोर देगा। अमरीकी नाकाबंदी का मकसद ईरान में दाखिली तकसीम पैदा करना है। ट्रंप ईरान को शिद्दत पसंद और एतदाल पसंद गिरोहों में तकसीम करके दबाव डालना चाहते हैं। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का रद्द-ए-अमल, कहा दुश्मन मुआशी दबाव और मीडिया मुहिम के जरिए दाखिली इख्तिलाफात बढ़ाना चाहता है। कौमी इत्तेहाद ही दुश्मन के अज़ाइम के खिलाफ वाहिद हल है। आबनाए होर्मुज की बंदिश के खौफनाक असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी। ब्रेंट क्रूड की कीमत जून 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर $119.50 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल $107 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक जहाज़ों को तहवील में लिया तो गैर मामूली फौजी कार्रवाई होगी। ईरानी फौज की पकड़ धकड़ पर संगीन नताइज की वार्निंग, कहा अमरीका बहरी जहाज़ों को पकड़ने से गुरेज करे। बहरी जहाज़ कब्जे में लेने पर ईरान का एहतजाज, अमरीका को जहाज़ छोड़ने का हुक्म दिया जाए। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत, अमरीकी नाकाबंदी की मजम्मत की। जहाज़ों को रोकना और असासे जब्त करना क़ज़ाक़ी करार। वाज़ेह किया कि ईरान को अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाब देने का हक़ हासिल है। अमरीकी इक़दाम की इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। अमरीकी वज़ीर जंग की कांग्रेस की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में पेशी, सख्त सवालात का सामना। ईरानी स्कूल पर हमले की टैक्स दहिंदगान को कितनी लागत बर्दाश्त करना पड़ी, कांग्रेस रुकन का सवाल। तहकीकात हो रही हैं, फिलहाल लागत नहीं बता सकता, पीट हेक्सत का जवाब। अरकान ने रहम ना करने के बयान जनेवा कन्वेंशन के तहत जंगी जुर्म करार दे दिया। जंग से टैक्स दहिंदा पर कितना बोझ पड़ने का पूछ लिया। अमरीकी वज़ीर जंग ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अमरीका के बेहतरीन मुज़ाकरात का डील की कोशिश कर रहे हैं। जनरल डैनकेन बोले, ईरान जंग के दौरान कामयाबी से अहदाफ हासिल किए गए, हमें अपनी अफवाज को जदीद तरीन बनाने की ज़रूरत है। अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशें। तेहरान का एक बार फिर इस्लामाबाद की मुफाहमती कोशिशों पर एतमाद। अब्बास अरागची की क़यादत से मशवरे के बाद जवाब देने की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हिम्मत नहीं हारी, दुआ है जल्द अमन कायम हो। वज़ीर आज़म ने काबीना को मुज़ाकराती अमल पर एतमाद में लिया। इजलास से खिताब करते हुए कहा, तेल की कीमतों के हवाले से चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जंग से पहले तेल की मद में पाकिस्तान का एक हफ्ते का बिल $30 करोड़ था, अब $80 करोड़ तक पहुँच चुका। पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में सब्सिडी बरकरार रखने के लिए सूबों से मुशावरत का ऐलान। इसहाक डार का बरतानवी हम मनसब से राबता, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे के मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। एविड कूपर की खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात हुई। हालिया सूरत हाल और अहम पेशरफ पर तफसीली बातचीत हुई। मुकालमे और राबते की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी का कंबोडिया जेल में फंसे पाकिस्तानियों की खबर पर नोटिस। पाकिस्तानी सफ़ीर ज़हीरुद्दीन बाबर से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई और वतन वापसी के लिए इक़दामात की हिदायत की। FIA और मुतालिका हुकाम को जामे रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म।
कहा कंबोडिया जेल में फंसे पाकिस्तानियों को सिफारती मदद फराहम करेंगे। अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता फितना और खवारिज की चमन सेक्टर में फिर जा रही है। पाक फौज का भरपूर जवाब। अफगान तालिबान की कई चौकियां और गाड़ियां तबाह, दुश्मन पसपाई पर मजबूर। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक ऑपरेशन जारी रहेगा। गुजरांवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला, बीवी और बेटी को कत्ल करने वाला शौहर और उजरती कातिल मारे गए। मुलजिमान को आले कत्ल की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। कराची में रवां साल की नकबजनी की बड़ी वारदात। सदर में ज्वेलरी की दुकान का सफाया, चोर 20 करोड़ से जायद मालियत का सोना और जेवरात ले उड़े। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान सुबह 4:30 बजे दुकान के ताले काटकर दाखिल हुए। सीसीटीवी ने वारदात का खुलासा कर दिया। मुकदमा दर्ज। वजीर दाखिला सिंध की मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। कराची समेत सिंध भर में दफा 144 में मजीद एक माह की तौसीह कर दी गई। एहतजाज, धरने, रैलीज और मुजाहिरों पर पाबंदी बरकरार। खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और हैदराबाद किंग्स बैंक के कारीवार मुल्तान सुल्तान्स PSL से बाहर। हैदराबाद ने 8 विकेटों से हराकर दूसरे एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर लिया। 160 रन का हदफ किंग्स बैंक ने 16वें ओवर में हासिल किया। मां सदाकत और उस्मान खान ने 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली। फाइनल तक रसाई के लिए जुमे को इस्लामाबाद यूनाइटेड से जोड़ पड़ेगा। चिन्योट की बशीर कॉलोनी में छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जाँ बहक अफराद में माँ, बाप और 2 बेटे शामिल हैं। बहू शदीद जख्मी हुई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे के वक्त घर वाले सोए हुए थे। नुमाइंदा समा मुजम्मिल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। मुजम्मिल, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक। जी बिल्कुल, ये चिन्योट की तहसील लालिया में कांडीवाल रोड पर वाक़ है बशीर कॉलोनी, जहाँ छत गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बताया जा रहा है कि ये ज़ेर तामीर मकान की छत गिरने से 5 अफराद मलबे तले दब गए और इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, जहाँ माँ बाप और 2 जवान साला बेटे मौका पर जाँ बाग हो गए। वाकया रात गए उस वक्त पेश आया जब तमाम अफराद उसके नीचे, छत के नीचे सो रहे थे और अचानक छत मुनादिम हो गई। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मैडम तायरा खान की जेर निगरानी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जाँ बाग अफराद में जो उनकी शिनाख्त है 50 साल तनवीर, उसकी एहलिया रजिया बीबी, जबकि 22 साल वकार और 20 साल वकास जो है मौका पर जाँ बाग हो गए, जबकि उनका 18 साल बहू जो है शदीद जख्मी है। रेस्क्यू इमदादी टीमों ने तमाम डेड बॉडी जो है मलबे से निकालकर बुरसा के हवाले कर दी हैं, जबकि जख्मी को मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई है। ठीक, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। कराची के इलाके स्कीम 33 में कार पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया है। पुलिस ने वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से, जो इस वक्त जाए वकुआ पर ही मौजूद हैं। जी शाहनवाज। देखें, स्कीम 33 खत्म नंबर चौक के करीब एक फायरिंग का वाक़या पेश आया है। फायरिंग से एक शख्स जो है हलाक हुआ है, जिसकी शिनाख्त जो है वेनहेन यून के नाम से की गई है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि ये कार सवार था और नामालूम शख्स एक आया है और उसने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके नतीजे में ये वेनहेन यून जो है मौके पर ही जाँ बाक हो गया। ये वो कार है जिसमें वो सवार था और मुमकिन तौर पर जो है इसका गेट जो है खुला हुआ था। जो मुलजिम आया है उसने आकर फायरिंग की है और यहाँ पर जो है वेनहेन यून खड़ा हुआ था, उसको गोली लगी और वो मौके पर ही हलाक हो गया। वाक़या इब्तदाई तौर पर तो पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कोई ज़ाती दुश्मनी है, ताहम तफ्तीश जारी है। इस वक्त शिपा के रज़ाकार मेरे साथ मौजूद हैं जो मौके पर पहुंचे थे, इनसे जानते हैं। जब आप मौके पर पहुंचे तो आपने देखा, क्या देखा, बॉडी कहाँ पर थी और किस तरीके से इसको यहाँ से हैंडओवर किया? जी, खत्म नंबर चौक के करीब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है फायरिंग का, जिसके नतीजे में एक 48 साल शख्स जाँ बहक हुआ है, जिसको हमने स्पॉट से रिकवर करके अब्बासी शहर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस की मज़ीद कार्रवाई अभी जारी है। बंदे की शनाख्त वेनहेन यून के नाम से हुई है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जो है जैवको से 2 खोल बरामद कर लिए हैं और मुलजिम के जो शनाख्त है उसकी भी कोशिश की जा रही है। जो ऐनी शाहिदीन है उसके भी बयानात कलम बंद कर लिए गए हैं। जी।